हेलो। आज की कहानी नोएडा में वाइफ स्वैपिंग केस के बारे में है, जिसमें उसने पहले बीबी को शराब पिलाई और फिर बोला तुम दोस्त के साथ सो जाओ और मैं उसकी पत्नी के साथ। तो ये कहानी नोएडा की हाईटेक सोसाइटी में वाइफ स्वैपिंग का मामला है। 1 साल पहले हुई थी महिला की शादी और उसके बाद दहेज उत्पीड़न और मारपीट समेत कई मामलों में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो दिल्ली से सटे नोएडा में एक जबरन वाइफ स्वैपिंग का केस है, जिसमें एक आरोप शादीशुदा महिला ने अपने पति पर लगाया है। महिला ने यह दावा किया कि उनके पति उसको जबरन शराब पिलाते हैं और उसको मॉडर्न बनने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसा नहीं करने पर पति पत्नी का रिश्ता ही ख़त्म करने का धमकी देते हैं। अब पीड़िता ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जबरन गर्भपात कराने समेत कई धाराओं में नोएडा के महिला थाने में एक एफआईआर दर्ज करा दी है। इस एफआईआर में महिला के पति के दोस्त और उसकी पत्नी का नाम भी शामिल है, जिनके साथ वाइफ स्वैपिंग करने का दबाव बनाया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस खबर में महिला और उनसे जुड़े किसी भी नाम का हम खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी एक्टिव केस है। तो ये पीड़िता जो है जिसके साथ ये केस हुआ है, ये मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाली है। इसकी शादी 23 जनवरी 2022 को मुरादाबाद के रहने वाले एक शख्स के साथ हुई थी। शादी बेहद हाई प्रोफाइल तरीके से हुई थी। दावा है कि शादी और दहेज में कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए थे। महिला के पति और उनका परिवार शादी के बाद से ही नोएडा के सेक्टर 137 स्थित एक वीआईपी सोसाइटी में रहने लगा। यहाँ सास, ससुर और ननद भी रहने लगी। दर्ज एफआईआर के अनुसार विवाहिता का आरोप था कि ससुराल के लोग शादी के कुछ समय बाद से नशा करने से लेकर नॉनवेज खाने का दबाव बनाने लगे। ये कहते थे कि तुम नए ज़माने की नहीं हो, मॉडर्न तरीके से नहीं रहती हो। इस तरह का बहुत सारा दबाव उसके ऊपर बनाने लगे। पीड़ित महिला ने अपने पति, सास और ससुराल पक्ष पर सनसनीखेज आरोप लगाए। पीड़ित महिला का कहना था कि ससुराल पक्ष के लोग मुझे हाई प्रोफाइल नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं आम शादीशुदा महिला की तरह पैरों में पायल और बिछिया पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ। ऐसे में ससुराल पक्ष के लोग पायल और बिछिया पहनने से मना करते हैं, कहते हैं मॉडर्न तरीके से रहो। यहाँ तक कि मेरी सास यहाँ तक कहती है कि तुम अपने पति को खुश नहीं कर पाती हो। पति के एक दोस्त की बीवी का नाम लेकर दबाव डालती है कि उससे सीखो कि पति को कैसे खुश करना चाहिए। यहाँ तक कि किस दिन पति के साथ संबंध बनाना है और कब नहीं, ये भी सास ही तय करती है और इसके लिए धमकाती भी है। पीड़ित महिला का दावा है कि 16 सितंबर 2022 को वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इसकी जानकारी होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने गर्भपात कराने का दबाव बनाया। जब महिला ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया तो ननद ने मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ले आई और फिर बातों में उलझाकर दवाई पिला दी थी उसको, जिसके बाद उसका गर्भपात हो गया और इसे लेकर उन दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी और विवाद हुआ। महिला ने अपनी एफआईआर में ये भी दावा किया कि उसके पति के और भी अवैध संबंध हैं। इसके अलावा वो वाइफ स्वैपिंग के लिए भी दबाव बनाते हैं। वाइफ स्वैपिंग मतलब एक पुरुष का अपने दोस्त की महिला संबंध बनाना और उसका दोस्त उसकी खुद की बीवी के साथ। इसमें एक घटना में एक जिक्र करते हुए एफआईआर में लिखा हुआ है कि नोएडा के सेक्टर 75 में एक और फ्लैट है। ये फ्लैट महिला के पति के दोस्त का है और इसी फ्लैट में अक्सर ये लोग सीक्रेट पार्टी करते हैं। 18 अप्रैल 2022 को उस फ्लैट में एक और पार्टी हुई थी, जिसमें महिला के पति के करीबी दोस्त अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और यहीं से
इस पीड़ित महिला के पति भी पीड़ित महिला को लेकर उस फ्लैट में पहुंचे और वहां पर उस पीड़ित महिला के ऊपर शराब पीने का दबाव बनाया गया। जबरन शराब पिलाने के बाद पति ने उससे कहा कि तुम मेरे दोस्त के साथ सो जाओ और मैं उसकी पत्नी के साथ, जिसे वाइफ स्वैपिंग कहते हैं। पति के दोस्त के साथ रात में सोने की बात सुनकर महिला बेहद नाराज हो गई और झगड़ा करने लगी। इस पर उसके पति ने धमकी देते हुए कह दिया कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगा और उसे काफ़ी परेशान करेगा, उसकी ज़िंदगी नरक बना देगा। अब परेशान होकर महिला ने पहले नज़दीकी थाने में शिकायत की, जिसके बाद केस को महिला थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब महिला थाने की पुलिस दहेज उत्पीड़न समेत तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। इसमें पति, सास, ससुर, ननद समेत कुल 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। जिन लोगों के साथ जबरन वाइफ स्वैपिंग का दबाव बनाया गया था, उन्हें भी एफआईआर में नामजद शामिल किया गया। तो ये थी आज की कहानी। इसी के साथ इस कहानी को ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि, नमस्ते।